नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पुलिस बल की हुई तैनाती, कहां पुलिस की वर्दी पहनकर चाय वालों पर रौब झाड़ रहा फर्जी दरोगा हुआ गिरफ्तार और कहां भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा 1 जुलाई को निकाली जाएगी। साथ ही जानेंगे कि कहां गृह कलेश के चलते पति ने की पत्नी की हत्या। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। बलिया में पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर के निर्देश पर जिले में पुलिस बल को सतर्क कर दिया गया। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जनपद के हर चट्टी चौराहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सोमवार को विष्णुपुर शहर बलिया में क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु मोहम्मद फहीम अपने दल बल के साथ विभिन्न चट्टी चौराहे पर मोर्चा संभालने पहुंचे। आने जाने वाले लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कानून व्यवस्था में कोई भी बाधा उत्पन्न न हो, लगातार कार्य किया जा रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पुलिस की वर्दी पहनकर चाय वालों पर रौब झाड़ रहा फर्जी दरोगा हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर खुर्जा में घूम रहा था सुहैब फेरी वाला। फेरी का काम करता है। पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों पर रौब झाड़ने का कार्य किया, जिसके बाद वर्दी के दम पर लोगों को फर्जी दरोगा अपने चपेटे में लेता था। वहीं पुलिस ने आज कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर का रहने वाला है सुहैब। शोएब। कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाले तो बुलंदशहर गए, चंदियाना 12 बस्ती। अच्छा। और रहते खजूरी में। खुर्जा में मेरी बहन भी आई है, दोनों तो ये ससुराल वर्दी है। पहन के खुर्जा में घूम रहे थे तुम, क्यों? यहाँ दोस्तों की वर्दी है, मैं दोस्तों के साथ में आया था अपने यहाँ, तो मैं अपनी बहन के पहन के आ गया यहाँ पर। यहाँ और बहन में रुक यहाँ यूँ गया कि वो बकरे लेने, तो बकरे इस बार पैंट लगती है यहाँ, तो मेरे बहन कह लगे कि पैंट में से ले लेना भाई, वहाँ सस्ता मिल जाएगा, 10-11 हज़ार रुपये का बकरा। तो वर्दी पहन कर तो मैंने खरीदने गए थे? हाँ, मैं पहन ही आया सर, ऐसी बस। कौन सी पुलिस की वर्दी थी ये? है किस विभाग की वर्दी थी? ये सिविल डिफेंस, और जो ऊपर वो जो लगते हैं वो दिल्ली पुलिस के लग रहे थे। अच्छा, पहले भी इस्तेमाल करिए, कहीं पहन के गए हो उसे? नहीं, वही पहन के जाते हैं जी। दोस्त भी तुम्हारे दरोगा है वो? ना, अब वो तो है सिविल डिफेंस में सर, मैंने तो वैसे हाँ उसमें पहनी है खाली बस। दोस्त का क्या नाम है तुम्हारे? जी, दोस्त का क्या नाम है? उन्होंने परवेज हैं, तौसीफ हैं, कहाँ के रहने वाले? खजूरी रहते हैं, 210 स्टाफ हैं वो। आज प्रातःकालीन चेकिंग के दौरान थाना खुर्जा नगर में जब पुलिस टीम गश्त कर रही थी, तो मार्केट में एक व्यक्ति जो कि पुलिस की वर्दी धारण किए हुए था, जो संदिग्ध सा लगा, तो पुलिस टीम ने जाकर उससे पूछताछ की गई और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। तो ये मालूम चला कि वह एक सामान्य सा व्यक्ति है जो कि पुलिस विभाग में नहीं है, परंतु उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी और वो दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के यहाँ मार्केट में घूम रहा था और व्यापारियों पर धौंस जमा रहा था। पूछताछ पे उसने अपना नाम शोएब बताया, जो कि भजनपुरा का रहने वाला है, और उसने दिल्ली से ये वर्दी खरीदी थी और यहाँ आकर व्यापारियों पर अपना धौंस जमाना चाह रहा था। पूछताछ करते हुए उस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। झांसी शहर में भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा 1 जुलाई शुक्रवार को शाम 5 बजे से निकाली जाएगी। कोरोना वायरस से बचाव के कारण ये यात्रा बीते 2 साल से नहीं निकाली गई थी। गोला कुआं से जगन्नाथ जी के मंदिर में पत्रकारों से बातचीत में रथ यात्रा के संयोजक संजय नौराही ने बताया कि हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान के रथ को श्रद्धालु रस्सियों से पकड़कर खींचते हैं, इससे भगवान जगन्नाथ का आशीष प्राप्त होता है। इस वर्ष जगन्नाथ जी के मंदिर से रथ यात्रा 1 जुलाई को शाम 5 बजे से निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि झांसी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर 181 वर्ष पुराना है और हर साल भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। मेरा नाम किशन नौराही है। क्या किस संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई आपने? जी, ये पत्रकार वार्ता जो है वो जगन्नाथ जी की यात्रा निकलने के उपलक्ष्य में कराई गई थी और उसी की जानकारी के लिए हमने आप सब लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया था। तो यात्रा कब निकलती है वैसे, वो कहाँ से निकलेगी? जी, ये रथ यात्रा जो है मंदिर से होते हुए यहाँ से निकलकर बिसाती बाजार से होते हुए गंदेगर के टपरे पे जाएगी। गंदेगर के टपरे से जो है सराफा बाजार जाएगी। सराफा बाजार से ये
छोटे लाल एंड सन्स की तरफ से मानिक चौक की तरफ जाएगी। वहाँ से होते हुए ये फिर से आज़ाद पार्क से मुड़ेगी और बजाजा बाज़ार से होते हुए बड़े बाज़ार से मुरली मनोहर के मंदिर से होते हुए फिर से वापस आएंगे और सुभाषगंज जाएंगे। वहाँ से होकर फिर रानी महल और रानी महल के बाद सिंधी चौराहा, उसके बाद कोतवाली से नीचे ढाल से उतरकर हम लोग सीधे मंदिर पे आ जाते हैं। यही आप लोगों को प्रार्थना है कि आने वाले दिन में 1 जुलाई को आप सब लोग जो है से भी दर्शनार्थी हैं वो प्रार्थनीय तरीके से इनवाइटेड हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। भभुआ शहर में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अपनी मांगों को लेकर कैमूर डीएम के समक्ष प्रदर्शन के लिए जगजीवन स्टेडियम भभुआ से संग्रहालय तक रैली निकाली गई तथा विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन, क्या उद्देश्य है? धरना प्रदर्शन का मुख्य यही उद्देश्य है कि बिहार की सरकार जो है वो अनैतिक काम करे। जो गरीब बसे हुए हैं नहर के पीड़ पर, रोड के चाट पर या पोखरा के पीड़ पर, उसको बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए उजाड़ रही है। राशन और जो है राशन सबको 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल मिलता था। बिहार और केंद्र की सरकार जो है गेहूं को ख़त्म करने की बात कर रही है। यहाँ पेंशन जो है पूरे हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं सब जगह 1000 से अधिक पेंशन मिलता है, लेकिन यही एक ऐसा राज्य है जहाँ सिर्फ 400 पेंशन मिलता है। सरकार खुद कह रही है कि हम जो है सबको बसने के लिए 5 डिसमिल देंगे या जो बसा हुआ है पहले से उसको हम बास्केट पहुँचा देंगे, लेकिन यहाँ जो है सब कुछ फेल है। यहाँ कानून का राज नहीं है। हर कार्यालय में चरम सीमा में भ्रष्टाचार पहुंचा हुआ है। कोई ऐसा कार्यालय नहीं है, कोई ऐसा टेबल नहीं है जहां बिना रिश्वत लिए काम हो रहा है। और मोदी की सरकार जो है लोगों को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन रोजगार दे नहीं रही है। और दूसरी तरफ जो है गाय गोबर गंगा में अझुराने का काम कर रही है और लोगों को जो है बांटने का काम कर रही है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। मेरठ में गृह कलेश के चलते पति ने की पत्नी की हत्या कर खुद थाने सरेंडर करने पहुंचा था पति। गृह कलेश के चलते दिया था हत्या की वारदात को अंजाम। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मोहनपुरी का ये पूरा मामला है। पति ने अपनी पत्नी की हत्या करी है, खुद थाने पहुंचा। क्या ये मोहनपुरी की घटना है। एक पत्नी की एक महिला की हत्या हुई है। इसमें पति थाने आ गया, उसने एक्सेप्ट किया है कि उसने हत्या की है। अब इसकी क्यों हत्या की है इसकी पूरी जांच हो रही है। जांच होने के बाद वैधानिक कार्रवाई करेगी। सर, एक सिविल लाइन क्षेत्र में पत्नी की हत्या करके आत्मसमर्पण करा है आरोपी ने, क्या पूरा मामला? देखिए, मोहनपुरी में एक परिवार रहता था। लगभग 10-12 वर्ष पूर्व इनका विवाह बताया गया। पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद चलता था। अभी थोड़ी देर पहले थाना सिविल लाइन्स में एक व्यक्ति ने पहुँच के बताया कि उसने अपनी पत्नी बेलाकोट की हत्या करी है। तो वो फॉरेंसिक टीम और हमारी जो है वैज्ञानिक टीम मौके पर बुलाई गई और उन्होंने परीक्षण किया। इसमें तहरीर के आते ही जो है घोषणात्मक कार्रवाई की जाएगी। साक्ष्य के आधार पर अभी वैधानिक कार्रवाई। सर, हत्या क्यों करी है, क्या कारण निकला? अभी तक जो प्रथम दृष्टया पता चला है वो विवाद की बात चली। पति पत्नी को किसी बात को लेकर मतभेद रहते थे और झगड़ा होता था। उसी कारण से बताया गया कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या करी है। मृत्यु का कारण जो है अभी पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा। उसने बताया यह है कि गला घोट के उसने अपनी पत्नी की हत्या की। ठीक है, थैंक यू। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर के कासमाबाद के नवागढ़ क्षेत्र अधिकारी बलिराम से हुई प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में हो रहे अपराध पर लगाम लगाया जाएगा, वहीं क्षेत्र में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने जनता की समस्याओं का उचित समाधान कराए जाने के साथ साथ जनता में पुलिस प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ाने के साथ न्याय दिलाने का काम करने की बात भी कही है। वहीं क्षेत्र में हो रहे साइबर अपराध पर भी लगाम लगाने की बात कही है। लैंड ऑर्डर के बारे में आपकी सर्वप्रथम क्या प्रतिक्रिया है? लैंड ऑर्डर का संबंध में अपराध नियंत्रण, जो अपराध होते हैं उनका नियंत्रण किया जाएगा। महिला संबंधी अपराध जनता द्वारा जो समस्याएं बताई जाएंगी उनका पूर्ण निष्ठा और लगन से उनका निस्तारण किया जाएगा। इस समय आप देख रहे हैं कि काफ़ी पत्थरबाजी को लेकर के प्रदेश चर्चित है। विशेषकर जिस दिन शुक्रवार और जुमे की नमाज अदा की जा रही है और समाज में एक
धर्म और हिंदू को लेकर के काफ़ी लोगों में चर्चा है। तो आप एज क्षेत्राधिकारी कासमाबाद यहाँ की समस्याओं को और इस तरह की जब कोई बात आती है तो कैसे हल करेंगे? जो धर्मगुरु हैं उनसे संपर्क करके, उनसे वार्ता करके, और जो क्षेत्र में समाज में संभ्रांत लोग हैं उनकी लोग बात मानते हैं, उनसे विचार विमर्श करके, बात करके और समस्या का शांतिपूर्ण ढंग से निदान किया जाएगा। इस तरह का अभी जैसे सैदपुर में भी रहे हैं जब से ये सब शुरू हुआ है, अभी आपके सामने इस तरह का कोई केस आया है कि नहीं? कोई समस्या नहीं आई। हमने जो है सभी को मीटिंग बुला करके सबके साथ जा करके भी, और क्या नाम जो उनके कोचिंग सेंटर थे, लड़के दौड़ने वाले थे, उनसे भी बात किए, और जो मुस्लिम समाज से जो उनके मौलवी इत्यादि थे सभी लोगों से, धर्मगुरुओं से मीटिंग किए, बात किए, और कहीं कोई किसी तरह कोई समस्या नहीं आई। सभी लोग संतुष्ट रहे और शांति व्यवस्था बनाए रखते रहे। एक इस समय ज़्यादा प्रचलित हो गया है फर्जी मुकदमों को लेकर, जैसे छेड़खानी और SC/ST एक्ट को लेकर के बात कुछ और है, और छेड़खानी और SC/ST एक्ट के मामलों को लोग दर्ज कराना चाहते हैं, लिखवाना चाहते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें भी सब नियम है, विवेचना होती है, विवेचना सत्यता के आधार पर निष्पक्ष कार्रवाई होती है। उसमें भी आधार लगती है, चार्जशीट लगती है। अगर कोई झूठा मामला है तो उस पर जो है बिल्कुल निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ना करते नहीं। बहुत ऐसे मामले आए हैं जिसमें निर्दोष ही फंस गए हैं और विवेचना में भी वो नहीं बच पाए हैं। इसके संबंध में ये है कि जैसे बहुत से विवेचना के दौरान बहुत से साक्ष्य होते हैं, अगर उसमें साक्ष्य पाए जाएंगे तो साक्ष्य के आधार पर भी कार्रवाई होगी। कासमाबाद जनता को आप कुछ अपना संदेश देंगे? जनता को संदेश कि जनता हमारा पुलिस का सहयोग करे, और जनता की जो भी समस्याएं हों, और जनता से अपील है ये अपना शांति व्यवस्था बनाए रखें। कोई किसी प्रकार का उनके मन में कोई बात आती है, कोई किसी तरह का भ्रम फैलाता है, कोई किसी तरह का अफवाह फैलाता है, तो उस पर ध्यान न दें, उस बात को अपना क्लियर कर लें अपने संबंधित थाना प्रभारी से, या मेरे द्वारा जो करने लायक हो मुझसे पूछ लें, मुझसे वार्ता कर लें, लेकिन किसी की अफवाहों में ना आए। तो ये थे क्षेत्राधिकारी कासमाबाद। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। मनकापुर स्थित ग्राम पंचायत लालपुर बरही के मजरा लालपुर में 15 साल से परेशान स्थानीय लोग गांव का नहीं हुआ है विद्युतीकरण। लालपुर गांव छोड़कर बाकी सभी गांव में लाइट लगी है। 15 वर्षों से लालपुर गांव के लोगों ने अपने गांव में विद्युतीकरण करवाने के लिए कई बार विद्युत विभाग के कर्मचारियों से शिकायत भी की, लेकिन उन लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद ये लोग लगातार न्याय के लिए भटक रहे हैं। बीजेपी विधायक प्रभात वर्मा से भी शिकायत की, कई बार उनके आवास पर भी ये लोग गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मौजूद हैं ग्राम पंचायत लालपुर बनरही में। लालपुर बनरही का ये गांव है, मजरा है लालपुर, और लालपुर बनरही में 15 साल से लाइट लगी हुई है, लेकिन इस गांव में लालपुर मजरे में अभी तक लाइट नहीं लगी है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक है प्रभात कुमार वर्मा, उनसे इन लोगों ने कई बार शिकायत किया, लेकिन उन्होंने महीने 2 महीने का आश्वासन दिया, और 5 वर्ष का उनका कार्यकाल पूरा हो गया, और 5 वर्ष के बाद में अब दूसरी बार भी विधायक जीते हैं। इलेक्शन में भी आए थे, चुनाव टाइम में भी आए थे, तब इन लोगों ने शिकायत किया, तब भी कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद में जब वो चुनाव जीत गए तब भी ये लोग गए, लेकिन उन्होंने 1-2 महीने का आश्वासन दे देते हैं, और अभी तक इस गाँव में लाइट नहीं लगी है। उन्हीं परिवार के लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या समस्या हो रही है, इनके गाँव में लाइट क्यों नहीं लग रही है। क्या नाम है आपका? रीमा मौर्य। तो कहीं शिकायत किया आप? हाँ, संतोष वर्मा से। अच्छा, कौन आपके पिता का क्या नाम है? रामदेव मौर्य। तो संतोष वर्मा यहाँ के लाइनमैन है? हाँ। तो विधायक जी के पास जाना चाहिए, सांसद जी के पास जाना चाहिए। विधायक से कई बार कहते पापा हमारे। कौन है विधायक आपके यहाँ? प्रभात वर्मा। अच्छा, तो क्या बोले वो? वो बोले कि 1-2 महीने में लाइट की व्यवस्था हो जाएगी, फिर बाद में फिर पापा हमारे कहे, तो फिर उन्होंने यही बात किया। अच्छा, तो कितने साल से आपके गांव में लाइट नहीं लगी है? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए आपके घर पे लाइट नहीं लगी। ये कौन है, आपकी माता जी है? माता जी। हाँ। अच्छा, तो वहाँ के कौन गया था प्रभात जी से मिलने के लिए, वर्मा से? पापा। विधायक जी से? नहीं, पापा जो है फोन करत है, तो यही बात होता है कि पापा भी गए थे घर पर। अच्छा। हाँ, 2 महीना टरकावत है, अब लाग जाये। अच्छा, नहीं व्यवस्था हुआ। चलो, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं
उन्होंने कई बार इन लोगों को आश्वासन दिया। यहाँ के जो बीजेपी के विधायक हैं प्रभात वर्मा, इन लोगों को कई बार आश्वासन दिया, 2-2 महीने टालते रहे, लेकिन अभी तक 15 वर्षों से इनके गांव में लाइट नहीं लगी है। जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने हर मजरे में लाइट लगवा दिया, विद्युतीकरण करवा दिया, वहीं लालपुर की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। सी न्यूज़ से रामसेवक वर्मा की रिपोर्ट। सरायमीरा स्थित रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने जल सेवा सप्ताह मनाया, यात्रियों को शरबत का वितरण किया। कन्नौज शहर के सरायमीरा स्थित रेलवे स्टेशन पर सोमवार को आरपीएफ द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जल सेवा सप्ताह मनाया गया। इस दौरान आरपीएफ निरीक्षक ओम प्रकाश मीणा ने रेल यात्रियों को गर्मी में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शीतल जल व शरबत का वितरण किया। बता दें कि देश भर में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में रेलवे पुलिस द्वारा जल सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत आरपीएफ निरीक्षक ने रेल यात्रियों को शरबत का वितरण किया। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। चरखारी महोबा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद के तहत स्थानीय लोगों को जनपद स्तर पर उपलब्ध सामग्री का प्रशिक्षण देकर उन्हें ग्लोबल करने की योजना की गई, जिससे जनपद स्तर पर पाए जाने वाले उत्पादों का प्रचार होने के साथ जनपद के लोगों को रोजगार और पहचान भी मिले। जनपद महोबा में गौरहरी ग्राम पंचायत में गौरा पत्थर की खदान है। यहाँ पर गौरा पत्थर से विभिन्न कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं। स्थानीय कारीगर ये काम करते हैं। सरकार की इस योजना के तहत लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें किला घाट कालपी के द्वारा गांव के लोगों को गौरा पत्थर से बनने वाली कलाकृतियों को सिखाया गया, जिसमें मंडलीय ग्राम उद्योगों के प्रभारी एपी गोयल एवं जिला खादी ग्राम उद्योग अधिकारी संतराम, साथ में प्रशिक्षण प्रभारी राम सिंह राजपूत के अलावा ग्राम प्रधान खड़क सिंह एवं राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त शिल्पी काली दिन विश्वकर्मा, कार्यक्रम के संचालक विवेक गुप्ता द्वारा पूरे कार्यक्रम का प्रशिक्षण कराया गया। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता जयपाल वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।